नमस्कार साथियों, सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान की जो 5 नदियां हैं वो या तो बीएचपीसी या बीडीटी या राजस्थान कांस्टेबल के एग्जाम में या जो भी राजस्थान की सभी जितनी भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा है सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो 5 नदियां हैं, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक तो गंगा नदी, माही नदी, चंबल नदी, लोणी नदी, बनास नदी, इन नदियों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज सबसे पहले गंगा नदी, कल माही नदी, उसके बाद चंबल नदी, ऐसे ऐसे करके डेली के डेली वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं आशा करता हूँ कि आप इतने मेरे दोस्तों और इतना शेयर करो ताकि हर दोस्तों के पास अपनी वीडियो पहुँच सके। तो अपन गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी, पहली बात तो गंगा नदी के उपनाम क्या है? अभी ट्रेंडिंग में ये चलता है कि नदियों के उपनाम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नदियों के उपनाम के बारे में। तो इस नदी के एक तो उपनाम है, उपनाम नट नदी, मृत नदी, और उसका एक उपनाम है द्वेषवती नदी। ये तो इसके उपनाम है। इसके उपनाम क्या है? नट नदी, मृत नदी और द्वेषवती नदी। आप भी मेरे साथ साथ जो भी बाद में वीडियो देखेंगे वो मेरे साथ साथ बनने की कोशिश करना ताकि आपको भी साथ साथ में याद हो जाए। उपनाम क्या है? नट नदी, मृत नदी और द्वेषवती नदी। उसके बाद अपनी ये गंगा नदी है वो निकलती कहाँ से है? ये अपना राजस्थान है। राजस्थान के नीचे वाले भाग की यहाँ जरूरत गंगा नदी में पड़ेगी, केवल ऊपर वाले भाग की जरूरत पड़ेगी। पर अपन राजस्थान पूरा बनाते हैं तो अपन राजस्थान के निवासी और राजस्थान को अपन को सही ढंग से बनाना आना चाहिए राजस्थान। उसके बाद अपने यहाँ पे एक पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है वो एक तो अपने हिमालय का भाग है। हिमालय को भी 4 भागों में बांट के पड़ते हैं। तो जो नीचे की तरफ आता है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ आती है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। आपसे पूछा जाए शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है तो कौन सी नदी का क्या बताना है कि गंगा नदी का। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो शिवालिक की पहाड़ियों से। उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे एक कालका माता का मंदिर बना हुआ है, कालका माता का मंदिर, कालका माता मंदिर। उसके बाद ये नदी यहाँ से निकली तो यहाँ पे अपने राजस्थान की तरफ आती है। राजस्थान की तरफ आती है तो अपने यहाँ पे एक जिला आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। उसके बाद इधर जिला है गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर। सबसे पहले अपने ये एक जगह यहाँ टिब्बी, मतलब राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश, ये जो अपनी गंगा नदी है वो राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है तो प्रवेश कहाँ करती है? टिब्बी। हनुमानगढ़ की एक तहसील है टिब्बी तहसील और एक तलवाड़ा गांव है, तलवाड़ा गांव, और जिला अपना हनुमानगढ़। ठीक है। उसके बाद आगे चले तो हनुमानगढ़ में इस नदी पर एक आता है दुर्ग आता है। क्या आता है दोस्तों? दुर्ग। कौन सा दुर्ग है तो बटनेर का दुर्ग। बटनेर का दुर्ग। ये बटनेर का दुर्ग है। उसकी विशेषताएं क्या है तो मुसलमान और हिंदू महिलाओं ने सर्वप्रथम जोहर किया था। मुस्लिम प्लस हिंदू महिलाओं ने पहली बार जोहर। ये वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से आपको नहीं दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो पीडीएफ है, नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम पे या डिस्क्रिप्शन में नीचे हम हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड कर देंगे। तो आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज नाम सेव कर देना तो ग्रुप बना दिया जाएगा, जिससे आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो आप उससे टेली कर लेना।
केवल यूट्यूब पे तो समझना है, ठीक है। उसके बाद बढ़नेर के दुर्ग की विशेषता क्या है, तो मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने सर्वप्रथम जोड़ दिया, पहली बार जोड़ दिया। मतलब मुस्लिम भी ट्रेंडिंग है, हिंदू महिला तो पहले भी करती थी। उसके बाद बढ़नेर का दुर्ग, उसे कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी मतलब बोले तो रक्षक, प्रहरी का मतलब क्या होता है, तो रक्षक। प्रहरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने राजस्थान के उत्तर में, दक्षिण में होता है, तो नीचे जो होगा भरतपुर में, तो भरतपुर दुर्ग जैसलमेर की तरफ है, तो जैसलमेर का दुर्ग जो पश्चिमी सीमा का और पूर्वी सीमा का प्रहरी, और उत्तरी सीमा का कौन सा है, तो बढ़नेर का दुर्ग। उसके बाद इस पर हुए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। क्या हुआ, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। आपसे पूछा जाए राजस्थान के कौन से दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, तो बढ़नेर के दुर्ग पर। बढ़नेर के दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण मतलब ये अपने है तो यहाँ पे हनुमानगढ़ में, उसके बाद उधर इधर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर देखे तो अफगानिस्तान की तरफ से जो भी अरबी आक्रमण करेंगे वो सबसे पहले इसी दुर्ग पर होंगे, और इधर से करेंगे वो भरतपुर वाले दुर्ग पर, इधर से करेंगे वो जैसलमेर वाले दुर्ग पर। ये तो कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद ये नदी यहाँ पे बढ़नेर के दुर्ग के पास विलुप्त हो जाती है कभी कभी। इस नदी पर एक तो आता है हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन। यह नदी पहली बात तो सामान्यतः बढ़नेर के दुर्ग के पास विलुप्त हो जाती है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि शिवालिक की पहाड़ियों में या कालका माता की पहाड़ियां भी कहते हैं, तो वहाँ पे बारिश ज्यादा हो जाती है, तो ये नदी इसका बहाव तेज हो जाता है। जैसे अपन कोई अपने पास बाल्टी हो और बाल्टी में धीरे से पानी डाले तो वो धीरे धीरे जाता है, और जो भर के बाल्टी में पानी तो डाले तो वो बहुत तेज से आगे तक निकल जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बारिश ज्यादा हो जाती है, बहाव क्षेत्र तेज हो जाता है, तो ये बहाव क्षेत्र इधर पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान में एक जगह है फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास तक जाता है, और पाकिस्तान में जो इसका बहाव क्षेत्र है वो हगरा कहलाता है। क्या कहलाता है, हगरा। पाक में बहाव क्षेत्र, पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, हगरा। यह नदी मैंने बताया था अभी कि बढ़नेर के दुर्ग के पास विलुप्त हो जाती है, तो जो बढ़नेर के दुर्ग के पास विलुप्त होती है और कभी कभी आगे जाती है, बढ़नेर के दुर्ग के पास विलुप्त होती है, इसलिए इसे कहते हैं मृत नदी। क्या कहते हैं, मृत नदी। उसके बाद इधर गंगानगर में कभी आती है कभी नहीं आती है, इसलिए इसे कहते हैं नट नदी। कभी कभी जाती है कभी कभी नहीं जाती है, इसलिए नाटक करती है, इसे कहते हैं नट नदी। उसके बाद ये बढ़नेर का दुर्ग यहाँ पे अनूपगढ़ एक जगह है, अनूपगढ़ एक जगह आती है, और क्या इस पे एक लोकेशन है हनुमानगढ़ जंक्शन, एक क्या है बढ़नेर का दुर्ग। और उसके बाद हनुमानगढ़ में सभ्यताएं आती है इस नदी पर, 3 सभ्यताएं आती है इस नदी पर। एक तो आती है सभ्यताएं कौन कौन सी, एक तो कालीगंगा, दूसरी है पीलीगंगा। इस पर सभ्यता कौन सी, कालीगंगा, पीलीगंगा, और एक सभ्यता है रंगमहल। इस नदी पर सभ्यता कौन सी है, कालीगंगा, पीलीगंगा और रंगमहल। उपनाम क्या थे, ये नदी में एक बार इतना ही वापस रिवाइज करा देता हूँ। कौन सी नदी पड़ रही है, तो गगन नदी निकलती कहाँ से, तो शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियाँ है किसका हिस्सा, तो हिमालय का हिस्सा है। कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे कौन सा मंदिर है, तो कालका माता का मंदिर। उस नदी के उपनाम क्या है, तो नड़ नदी, मृत नदी और जयसलमेर नदी। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, तो टिब्बी तहसील, तलवाड़ा और जिला हनुमानगढ़। और उसके बाद इस पर क्या है, तो बढ़नेर का दुर्ग। बढ़नेर के दुर्ग की क्या विशेषता है, तो मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने साथ में जोड़ किया था। उसके बाद उत्तरी सीमा का प्रहरी और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग। उसके बाद इस नदी पर एक तो है हनुमानगढ़ जंक्शन, एक जगह है अनूपगढ़, और एक 3 सभ्यताएं मिलती है कौन सी, कालीगंगा, पीलीगंगा और रंगमहल। कालीगंगा, पीलीगंगा और रंगमहल। उसके बाद ये गंगानगर में तो क्या कहते हैं, मृत नदी, और हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं, नट नदी। ठीक है। उसके बाद इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे तो कहते हैं पाट या नाली। और जैसे ये नदी बहती है तो कौन सा बेसिन, गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर।
कौन कौन से आते हैं? घग्गर बेसिन में गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद इस नदी के किनारे सभ्यताएं कौन सी है? तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यताएं। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, 3 तो सभ्यताएं हैं। उसके बाद मैं एक बार ये नदी वापस रिवाइज करा देता हूँ आपको। जो पीडीएफ नदी का जो पीडीएफ पूरी है, पूरे बनाए हुए नोट्स आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपसे निवेदन है कि जो भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे हम, तो उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और नाम लिख के, ताकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको और आपको पूरे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी की लंबाई कितनी? 465 किलोमीटर। उसके बाद साथ साथ में बोलना उपनाम क्या है? नट नदी, मृत और देशवती। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? तो टिब्बी तहसील तलवाड़ा गाँव और जिला हनुमानगढ़। उसके बाद बड़नेर का दुर्ग आता है। बड़नेर के दुर्ग की क्या विशेषता है? मुस्लिम प्लस हिंदू महिलाओं में पहली बार व्यवहार। उसके बाद उत्तरी सीमा का प्रहरी क्यों कहते हैं? ये मैंने बता दिया। उसके बाद सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग। उसके बाद इसे यहाँ कहते हैं नट नदी। क्या कहते हैं? नट और गंगानगर में कहते हैं मृत नदी। उसके बाद इस पर एक हनुमानगढ़ जंक्शन है और एक जगह अनूपगढ़। अनूपगढ़ के पास ये नदी सामान्यतः विलुप्त हो जाती है। और उसके बाद सभ्यता कौन सी है? तो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, तीनों सभ्यताएं यहाँ है। उसके बाद ये नदी गंगानगर से होकर जाती है फोर्ट अब्बास तक। बहाव क्षेत्र तेज होता है तो बाकी तो सामान्यतः ये बंडेर के दुर्ग के पास विलुप्त हो जाती है। बाकी कालका माता की पहाड़ियों में या शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश ज्यादा होती है तो ये नदी आगे जाती है और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। उसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा। और उसका जो बहाव क्षेत्र है बजरी या खाड़ी कहलाता है। बहाव क्षेत्र को पहाड़िया नाली भी कहते हैं। ये घग्गर नदी बहती है तो घग्गर बेसिन, माही नदी बहती है तो माही बेसिन, चंबल नदी बहती है तो चंबल बेसिन। बहाव क्षेत्र बेसिन कहलाता है और जो नदी बहती है उसके साथ उसका नामकरण किया जाता है। तो घग्गर बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर। उसके बाद सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। ये घग्गर नदी थी। बाकी उसके बाद की जो भी नदी है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कल की वीडियो में वो आ जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में तथा सभी ग्रुपों में शेयर करें और जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं जो बीएसटीसी की या राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।